राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और आज है बच्चों का स्कूल। तो यहाँ मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई है। तो मैं जल्दी से इन लोग का टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ओम, तो गौरी स्कूल चली गई है टिफ़िन लेकर के, तो यहाँ मैं ओम का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो ओम भी स्कूल जा चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे, तो कपड़े भी सूख गए थे, तब तक मैंने और सब काम भी कर लिए थे। तो यहाँ मैंने कपड़े फैला दिए हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। पूजा वूजा करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक तरफ चाय चढ़ाई थी, और यहाँ पे मैं आज मेरा भुनी हुई लैया मूंगफली मिक्स करके खाने का मन था। तो यहाँ पे मैं वही मूंगफली मैंने भून ली थी, मतलब तेल में हल्का सा नमक डाल के फ्राई कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं ये लैया भून रही हूँ चाय के साथ। ये सब खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म होने को रख दिया है, और ये देखिए लैया भुन करके रेडी है। एकदम चटपटी नमकीन टाइप का टेस्ट आता है इसमें। इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन भुजिया भी ऐड कर दिया था। तो ये एकदम बढ़िया बन करके रेडी है। और ये देखिए ओम स्कूल से आ चुके हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है, टाइम कैसे बीत जाता है। और ये स्कूल से भी आ गए और अभी मेरा काम चल ही रहा है। तो ये स्कूल से आ गए थे, फिर अपने बारे में बताने लगे थे। तो फिर यहाँ पे मैंने दोपहर का लंच भी रेडी कर लिया है। तो आज मैंने लंच में पालक का साग और दाल मैंने सिंपल केवल घी में जीरा और मिर्चा डाल करके छौंका था। तो और यहाँ पे आलू परवल की रसेदार सब्जी बनाई है, और चावल जो है मैंने गैस पे रखा है, बन रहा है। और फिर उसके बाद मैं गर्मा गर्म रोटी सेकूंगी। और गौरी के भी आने का टाइम हो रहा है। तो ये देखिए गौरी आ गई हैं स्माइल देते हुए एकदम से। तो फ्रेंड्स, सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी जल्दी से मार्केट, क्योंकि अब आजकल दिन बहुत जल्दी छोटा हो जाता है। 5:30 बजे एकदम हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है। तो यहाँ पे आज मैं आई थी करवा चौथ की ख़रीदारी करने के लिए। तो ये देखिए मार्केट में हर जगह करवा और डेकोरेटेड चलनी और सीख वगैरह और करवा चौथ पूजा में जो भी सामान होता है श्रृंगार का, ये सब मिल रहा था। तो मार्केट देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। एकदम पूरी रंगीन मार्केट थी, हर जगह जो है करवा का सामान मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने पहले पूजा के जो सामान होते हैं उनकी ख़रीदारी कर ली थी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी साड़ी की शॉप पे साड़ी वगैरह लेने के लिए। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं मार्केट गई थी आज करवा चौथ की ख़रीदारी करने के लिए। परसों करवा चौथ है, तो वहाँ से मैं सामान कुछ ख़रीद करके ले आई हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सबसे मैं पूजा का सामान से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सीख ले ली है करवा के लिए। तो ये 7 सीख है, ये एक बंच में ही मिल जाती है। तो ये 7 सीख है, ये लिया था मैंने। और जो है ये करवा माता का कैलेंडर है, और ये माता जी की मैंने चुन्नी ले ली थी। तो ये जब पूजा करूँगी उस दिन चढ़ाऊँगी। और बाकी हमारे यहाँ करवा वगैरह नहीं यूज़ होता है, करवा की पूजा करवा नहीं चढ़ाया जाता हम लोग के यहाँ। और चलनी वगैरह भी नहीं यूज़ होती है, हम लोग डायरेक्ट चंद्रमा को दर्शन करते हैं।
तो मतलब करवा और चलनी का यूज़ नहीं रहता है। हम लोग के यहाँ मतलब ये सीख रहती है, करवा माता का कैलेंडर रहता है, चुन्नी रहती है और फल मिठाई और जो हम लोग भोजन बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं, फरा बरा, दाल वाली पूड़ी और मीठा चावल, ये सब चढ़ता है और फल मिठाई वगैरह रहती है। तो इन्हीं सब से पूजा होती है। और बाकी मैं साड़ी भी खरीद के लेकर के आई थी, तो वो तो मैंने जो है टेलर को दे दी है सिलने के लिए, ब्लाउज़ दे दिया है सिलने के लिए और साड़ी फॉल पिको के लिए दे दी है। तो साड़ी तो आपको करवा चौथ वाले दिन ही देखने को मिलेगी। और बाकी मैं आपको चूड़ियाँ लेकर के आई थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैचिंग चूड़ी है, आप लोग देखिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि साड़ी जो है मतलब कैसी है। तो ये देखिए चूड़ी बहुत प्यारी सी है, ये चूड़ी है। तो चूड़ी देख के तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि साड़ी है रेड कलर की। तो चूड़ियाँ मैंने ले ली थी, मैचिंग बनवा ली थी। तो ये चूड़ी हो गई और बाकी साड़ी रेडी होके मुझे कल शाम को या परसों तक मिलेगी। और ज्वेलरी मेरे पास गोल्ड का है, तो वो मैं वही पहनूंगी। हमारे यहाँ नथ मांग टीका वगैरह सब मतलब जो है गोल्ड का यूज़ होता है। जो शादी में जो नथ और मांग टीका रहता है ना, तो वही जो है पहना जाता है करवा चौथ और तीज पे। तो ज्वेलरी मैं गोल्ड की पहनूंगी। बाकी चूड़ी का सेट मैंने बनवा लिया है। और फिर अब जो है बारी आती है उस दिन मतलब पूजा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैं कुछ ग्रॉसरी का सामान भी लेकर के आई थी, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो उस दिन मतलब करवा चौथ पे जो खाना बनता है, तो उसके लिए जो जो ज़रूरी सामान था वो मैं ले आई थी। तो यहाँ पे मैंने नए चावल का आटा ले लिया है। ये मतलब करवा चौथ में नया चावल का ही यूज़ होता है, तो नए चावल का आटा ले लिया है। आधा किलो का पैकेट ले लिया है ये। और बाकी उस दिन बड़े बनेंगे तो जो है उड़द दाल ले ली है मैंने, धुली हुई उड़द दाल है। तो इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। आराम से जो है फटाफट इसको भिगो के रख दीजिए और फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद इसको पीस लीजिए। वरना छिलके वाली दाल में जो रहता है, उड़द की जो दाल रहती है छिलके वाली, तो उसमें काफ़ी झमेला रहता है। उसको पहले साफ़ करो, पूरा छिलका उतारो। तो मुझे ये बेटर लगा कि धुली वाली उड़द दाल सही रहती है। और तो ये लिया था मैंने। और ये चने की दाल ली है, इसका यूज़ होगा फरे बनने के लिए। और हमारे यहाँ जो फरे बनते हैं वो चने की दाल के बनते हैं। तो फरे बनेंगे और दाल वाली पूड़ी बनेगी, तो उसमें भी इसकी चने की दाल की स्टफिंग होगी। तो ये मैंने लिया है। और ये है नया चावल, तो इसका मीठा चावल बनता है, तो जो है ये भी प्रसाद में चढ़ेगा मीठा चावल। तो नया चावल ही यूज़ होता है, तो इसलिए ये मैंने थोड़ा सा ही लिया है, बाकी तो फिर यूज़ होता नहीं है। तो ये मैंने 250 ग्राम के करीब ले लिया, लेकिन तब भी ज़्यादा ही लग रहा है ये। तो ये 250 ग्राम ये है। और ये है नारियल का गोला है, तो ये पूजा पे यूज़ होगा। तो बस फ्रेंड्स यही सब सामान था, मेन सामान। तो यही मैं लेके आई थी जल्दी से मार्केट से। और बाकी मैं सब्जियां भी ले आई थी, तो सब्जियां वहाँ पे एकदम ताज़ी ताज़ी मिल जाती हैं। तो मार्केट में गई थी तो वहाँ पे एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां भी मिल रही थी। तो मैंने सोचा चलो सब्जियां भी खरीद ले, ताज़ी ताज़ी सब्जी मिलती है तो अपने आप फिर मन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो ख़रीद ही लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने गोभी और सोया मेथी और बाकी सब चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ थी, तो वो मैंने ख़रीद ली थी सब्जी। और फिर उसके बाद फिर मैं मेहंदी भी अब लगवाना है, तो मेहंदी कल ही लगवाऊंगी। देखती हूँ घर पे लगवाती हूँ या पार्लर जाती हूँ, जैसा टाइम मिलेगा। अगर टाइम मिल जाएगा तो फिर पार्लर में जाके लगवा लूँगी मेहंदी, और नहीं तो फिर घर में ही लगा लूँगी। घर में आता तो है मेहंदी लगाना, लेकिन एक हाथ में तो डिज़ाइन बन जाती है, फिर दूसरे हाथ में लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए देखती हूँ कैसे अरेंज करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। तो फिर बस यही है फ्रेंड्स। अब फिर परसों करवा चौथ है, फिर उसके बाद दिवाली आ जाएगी। फेस्टिवल पे फेस्टिवल है अब आगे। फिर उसके बाद छठ पूजा है, फिर एकादशी जो देवउठनी एकादशी होती है, बड़ी एकादशी होती है, फिर उसका भी त्यौहार है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।